हेलो बच्चों, क्लास 12th और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। ये पार्ट नंबर कौन सा है? 7 है। पार्ट नंबर 7। ठीक, तो इसमें क्या लिखा है टॉपिक कि कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम लिखो एवं इसका व्यंजक निर्मित कीजिए। तो इसका व्यंजक बहुत घुमा फिरा के पूछा जाता है। ध्यान से क्वेश्चन पढ़ना कि कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम का व्यंजक निर्मित करो, ऐसा लिख के दे देते हैं। तो आपको समझ नहीं आता है कि व्युत्क्रम नियम लिखना है कि व्यंजक लिखना है। तो व्यंजक कहे तो व्यंजक और नियम कहे तो नियम लिखना है। ठीक है, तो हेडिंग डालिए मैंने कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम। तो इसके बारे में थोड़ा लिखेंगे कि सन 1785 में फ्रांसीसी के वैज्ञानिक कौन से? चार्ल्स ऑगस्टन कूलाम। ध्यान रखना, सन 1785 में फ्रांस के हतेजे वैज्ञानिक और चार्ल्स ऑगस्टन कूलाम पूरा नाम था, जो कि इन्होंने क्या किया था? चार्ल्स ऑगस्टन ने प्रयोग द्वारा दो बिंदुओं के मध्य लगने वाले बल का मान ज्ञात करने के लिए एक नियम प्रतिपादित किया जिसे कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम कहते हैं। तो क्या कह रहा है कि देखो, फ्रांस के एक वैज्ञानिक हैं जो कि सन 1785 में चार्ल्स ऑगस्टन, वैज्ञानिक का नाम क्या है? चार्ल्स ऑगस्टन कूलाम ने दो बिंदुओं के जो मध्य आवेश था, दो बिंदुओं के मध्य जो आवेश के मध्य, जैसे दो बिंदु आवेश के मध्य जो लगने वाला बल का मान है, उसे पता करने के लिए एक नियम प्रतिपादन किया, जिसे क्या कहते हैं? कूलाम का वर्ग व्युत्क्रम नियम कहते हैं। अब इस नियम अनुसार इन्होंने कहा क्या है, देखो समझो। इस नियम अनुसार तो क्या लिखेंगे? दोनों बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल दोनों आवेशों के क्या समानुपाती होता है? दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती होता है। कर रहा बात, अर्थात क्या होगा? F समानुपाती चिन्ह Q1 और Q2। ओके, इसके बाद आगे दूसरे लाइन में क्या कहेंगे? दोनों आवेशों
के मध्य लगने वाले बल कॉमा बीच की दूरी r के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो देखो एफ समानुपाती 1/r², दोनों की क्या कर लेंगे, तुलना कर लेंगे। देखो एक कोई चित्र लेते हैं हम इस प्रकार से, जिस चित्र लिया यहाँ एक -q आवेश और यहाँ +q आवेश उपस्थित है। तो ये क्या कह रहा है, दोनों बिंदु आवेश के मध्य लगने वाला बल, इनके बीच लगा बल जो दोनों आवेशों का गुणनफल, मतलब इन दोनों का गुणनफल के अनुत्क्रमानुपाती होता है, मतलब कम बढ़ हो सकता है। ठीक है। इसके बाद दूसरे नंबर में क्या कहा है कि इनके मध्य लगने वाला बल जो बीच की दूरी क्या रहेगी, r रहेगी, तो r की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक। तो दोनों की क्या करेंगे, तुलना करने पर क्या लिखेंगे, तुलना करने पर तो क्या हो जाएगा, AF समानुपाती Q1 और Q2 बटे में r²। तो यहाँ का समानुपाती हटाएंगे तो क्या लग जाएगा, नियतांक लगेगा। तो समानुपाती हटाया बराबर K × Q1 Q2 बटे में r²। K का मान क्या होता है, K बराबर होता है, चूंकि मैं 1/4πε0। ठीक। ये मान रख देंगे K की जगह, तो रख देते हैं SI पद्धति के आधार पर कर रहे हो मान। ठीक है। तो क्या आ जाएगा, F बराबर 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे में r²। ये तो तुम्हारा अभी नियम होगा। अब चलने क्या, व्यंजक। तो हेडिंग डालेंगे व्यंजक। तो व्यंजक में हम क्या लेंगे, एक चित्र लेंगे। क्या लेंगे चित्र में, 1 मिनट रुकने का। चलो चित्र बनाते हैं, गोलाकार वृत्त लेते हैं। तो वृत्त कैसा लेना है, बिल्कुल ही सिंपल लेना है, कुछ ज़्यादा कठिन नहीं लेना है। तो मैंने एक ये वृत्त लिया, ओके, ये मैंने वृत्त ले लिया। अब वृत्त पर क्या है, केंद्र है जो कि O है। ठीक। तो अपन लिखेंगे उपरोक्त चित्र में एक गोला प्रदर्शित है। उपरोक्त चित्र में एक गोला प्रदर्शित है जिसका केंद्र क्या है, O है। जिसका केंद्र क्या है, O है। और O पर एक बिंदु क्या रहेंगे, +q आवेश प्रेजेंट करती है। तो केंद्र O पर एक बिंदु क्या है, q आवेश स्थित है। ठीक। q आवेश स्थित है। आगे क्या कर देंगे, इसमें q आवेश स्थित होने के पश्चात इसके बाद q से कहाँ दूरी पर, r दूरी पर। तो r दूरी पर एक बिंदु लेंगे जो कि क्या लेंगे, P लेंगे। तो बिंदु +q आवेश से एक बिंदु, q आवेश से r दूरी पर एक बिंदु क्या है, P है, जिस पर क्या करना है, हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। तो जिस पर तीव्रता ज्ञात करनी है। ओके। तो इसके बाद क्या आएगा, देखो तब लिखेंगे तीव्रता जो कि E बराबर क्या आ जाएगी, 1/4πε0 और इंटू Q
बटे आर स्क्वायर, इस प्रकार से आ जाएगी। इसके बाद तब लिखते हैं गोले पर क्या लगेगा, संपूर्ण पृष्ठ पर फ्लक्स लगेगा। तो लिखेंगे गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स, विद्युत फ्लक्स। तो फाई बराबर क्या होता है, ई इंटू डी एस। तो ई का मान रख देते हैं, तो ई का मान रखने पर तो फाई और ई का मान क्या है, 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर इंटू में डी एस। ओके, इसके पश्चात क्या करेंगे कि इसमें एक और अपन को क्यू लेना है, तो यहाँ हम इंटू में एक स्मॉल क्यू ले रहे हैं, ठीक, सॉरी कैपिटल क्यू ले रहे हैं, तो यहाँ भी क्या आ जाएगा, कैपिटल क्यू आ जाएगा। इसके पश्चात क्या कहेंगे, इसके बाद जो तीव्रता होती है, जो फाई, एक मिनट रुकते हैं, चलो ठीक, अभी मैंने यहाँ मान रख दिया, अब मैं यहाँ जी काट रहा हूँ, तो जिससे जी, अरे कुछ नहीं अभी कटा, इसका मान लेना था पहले, चलो इसका मान रखते हैं पहले, ठीक है। तो क्या आएगा, जी ना लिख के अपन क्या कर रहे हैं, विद्युत फ्लक्स लेना है, सॉरी विद्युत फ्लक्स लेना है। विद्युत फ्लक्स जी नहीं होता है, विद्युत फ्लक्स होता है क्यू बटे एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ये होता है। और यहाँ जो था वो सही है, ठीक है। इसके बाद आगे क्या कर देंगे, दोनों की तुलना कर देंगे, ठीक, तुलना कर दें, तो अपनी तीव्रता केवल ये हट जाएगी, सॉरी ठीक, इसको नहीं लेंगे। अब क्या लिखेंगे, तब, इसका कोई मतलब ही नहीं है लेकिन अपन लिख लिया, कोई बात नहीं, चलो लिखेंगे, तब बिंदु P पर Q आवेश पर लगा बल क्या हो जाएगा, F बराबर Q इंटू ई, ठीक। तो Q कौन सा लेते हैं हम, स्मॉल ले रहे हैं Q, ठीक है, सॉरी कैपिटल लिया, तो F बराबर ई का मान रख देंगे, तो Q इंटू 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे आर स्क्वायर। तो इसको सेट करके लिखेंगे, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू क्यू बटे में आर स्क्वायर। क्या करना है तुम्हें, देखो पहले तो चित्र का वर्णन तुम्हें समझ में आया था कि उपरोक्त चित्र में एक गोला प्रदेश है जिसका केंद्र O है, केंद्र O है, तो इसमें एक बिंदु, केंद्र O पर एक बिंदु प्लस Q आवेश प्रेजेंट किया गया है, प्लस Q से R दूरी पर एक बिंदु P है जिसकी हमें तीव्रता ज्ञात करनी है। बिंदु तीव्रता E बराबर क्या होता है, ये फॉर्मूला होता है। तब गोले पर होकर, गोले से होकर गुजरने वाला संपूर्ण फ्लक्स, तो अभी अपन ने गॉस की प्रमेय से अपन ने पढ़ा था जी, ठीक, गॉस की प्रमेय से पढ़ा था, तो इसको अपन ने लिख लिया था, और ना भी लिखोगे तो भी कोई टेंशन नहीं होगी। तब अपन क्या लिखेंगे, डायरेक्ट लिखेंगे बिंदु P पर Q आवेश पर लगा बल, तो इसको चाहे तो हम कूद रहे, ठीक, हटा ले रहे, ठीक है। तो Q आवेश पर लगा बल, तो फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q इंटू ई। ई का मैंने मान रख दिया, तो ई का मान रखा, ई का मान क्या दिया था, यहाँ दिया था, तो मैंने जी रख दिया, तो अब फिर सेट करके रख दिया, यही तुम्हारा ए आंसर बन गया। ओके, उम्मीद है वीडियो समझ में आई होगी। वीडियो समझ में आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन भी प्रेस कीजिए, जिससे आने वाली वीडियो आपकी नोटिफिकेशन के जरिए आपको प्राप्त हो जाए। चलो चलते हैं इसी प्रकार की अगली वीडियो की ओर। अगला क्वेश्चन क्या रहेगा, अब अगला क्वेश्चन है विद्युत बल रेखाएँ से आप क्या समझते हो, इसके कोई 4 गुण लिखो। ये ज़्यादा खास नहीं है पर इम्पोर्टेंट है 3 माई 6 माई के लिए, ठीक है। चलो चलते हैं अगली वीडियो की ओर।